अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक और वॉक अराउंड वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम वॉक अराउंड करेंगे 2020 हुंडई टूसॉन का। और ये टूसॉन का बेसिक वेरिएंट है जो हुंडई ने लॉन्च किया है बेसिकली किया स्पोर्टेज अल्फा को कम्पीट करने के लिए। आपको याद है मैंने भी रिसेंटली ही किया स्पोर्टेज अल्फा पे वॉक अराउंड वीडियो बनाई थी, काइंडली आप वो वीडियो भी देख लें। इसी तरह ही हुंडई ने भी अपनी टूसॉन का बेसिक वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने थोड़े एक्सटीरियर चेंजेस किए हैं, इंटीरियर चेंजेस किए हैं और कुछ फीचर्स जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या एक्सटीरियर इंटीरियर चेंजेस किए हैं हुंडई ने टूसॉन के अंदर, और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं जो कम कर दिए गए हैं उनके टू व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट के अंदर से। उसके बाद हम इसकी प्राइस को देखेंगे और मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा कि क्या ये गाड़ी कामयाब हो सकती है कि नहीं हो सकती। सो स्टिक अराउंड टिल दी एंड। मैं हूं आपका होस्ट अमार गिलानी, आप देख रहे हैं पीकेडी मोटरस्पोर्ट्स। सबसे पहले हम एक्सटीरियर चेंजेस की बात कर लेते हैं। अगर टूसॉन जीएलएस का आप फ्रंट देखें तो फ्रंट के अंदर आपको सबसे पहला चेंज ग्रिल के अंदर नज़र आएगा। ग्रिल के अंदर इन्होंने क्रोम ख़त्म कर दिया है फ्रंट से, जिससे गाड़ी की काफ़ी लुक चेंज हो गया है। सिल्वर लाइनिंग दे दी है ग्रिल के चारों तरफ। अगर आप हायर वेरिएंट्स को देखें तो उसके अंदर क्रोम ग्रिल आती थी जो बड़ी प्रीमियम लुक देती थी, तो वो प्रीमियम लुक इसके अंदर आपको फ्रंट से नहीं नज़र आ रही। उसके अलावा अगर आप लाइट्स देखें तो लाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। हायर वेरिएंट्स के अंदर आपको डायमंड स्टाइल एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, जबकि इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर स्टाइल लाइट्स मिलती हैं और नीचे फॉग लाइट्स वही हैं विद डे टाइम रनिंग एलईडीज़। अगर हम साइड लुक की बात करें तो आपको दूसरा डिफरेंस अलायरिम्स में नज़र आएगा। अलायरिम्स का साइज़ छोटा कर दिया गया, 18 से 17 इंच के कर दिए गए और साथ ही साथ डिज़ाइन भी चेंज कर दिया गया है। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मुझे ये डिज़ाइन इतना पसंद नहीं आया, और अगर आप हायर वेरिएंट्स को देखें तो उसके जो डिज़ाइन था वो उस गाड़ी के साथ काफ़ी सूट करता था, लेकिन इसका ये डिज़ाइन इसका इतना सूट नहीं कर रहा और काफ़ी छोटी लुक दे रहा है गाड़ी को साइड से। आपको जो टायर्स हैं वो वही कूमो के टायर मिल जाते हैं इम्पोर्टेड। एक और चेंज जो साइड लुक पे किया गया वो है डोर हैंडल्स का। हायर वेरिएंट्स के अंदर आपको क्रोम कलर्ड डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जबकि जीएलएस के अंदर आपको सिंपल कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। अगर टूसॉन जीएलएस की बैक लुक की बात की जाए तो बैक लुक एग्जैक्टली वही है जो हायर वेरिएंट्स के अंदर है। लाइट्स भी आपको उसी डिज़ाइन में मिल जाती हैं, कोई ऐसा चेंज बैक लुक में नहीं किया गया। साथ ही साथ अगर आप जीएलएस का रूफ देखें तो आपको उसके अंदर सबसे बड़ा चेंज नज़र आएगा, लेकिन हम ये चेंज को फीचर्स वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अब हम टूसॉन जीएलएस के इंटीरियर डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, और इंटीरियर में भी इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। सबसे पहले अगर आप गाड़ी का डैशबोर्ड देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि अगर आप हायर वेरिएंट्स देखें तो उसके अंदर जो आपका एसी पैनल वाला सारा एरिया है वो लेदर स्टिच के साथ आपको मिल जाता है, फेक स्टिचिंग के साथ और सॉफ्ट टच के साथ आता है। लेकिन बेसिक वेरिएंट के अंदर इन्होंने कार्बन फाइबर की लुक इमिटेट करता हुआ पैनल पूरा दिया है, जो कि सॉफ्ट टच नहीं है, हाँ प्लास्टिक है और थोड़ी गाड़ी को यूनिक लुक देता है। उसके बाद अगर आप जीएलएस का सेंट्रल कंसोल और गियर लीवर वाला एरिया देखें तो उसके डिज़ाइन में भी चेंजेस किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू हायर वेरिएंट्स। अगर हम जनरल इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी की बात करें टूसॉन की तो सेम वही है जैसे हायर वेरिएंट्स में आपको जगह जगह सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है। ओवरऑल अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन कुछ जगह से मैं थोड़ा डिसपॉइंट हुआ हूँ, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आप ब्लैक पैनल्स देखें इंटीरियर के तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी के मुझे नहीं लगे और साथ ही साथ ईजिली स्क्रैचेबल नज़र आए हैं। खासकर जो स्टीयरिंग व्हील वाले कंट्रोल हैं वो काफ़ी प्लास्टिकी और चीप फील प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू किया स्पोर्टिज के। अगर आप स्टीयरिंग व्हील को देखें, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात काफ़ी प्रोमिनेंट की थी, इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं किया स्पोर्टिज अल्फा से इसका बेसिक वेरिएंट का कंपैरिजन भी लाऊंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। वी ऑलमोस्ट अपलोड वीडियोज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस, कार वीडियोज़, कार डिस्कशन, कार रिव्यूज़ एंड स्पेशल वीडियोज़ फॉर यू। अब हम बात कर लेते हैं टूसॉन जीएलएस के फीचर्स की, और स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सा फीचर एक्सक्लूड किया है व्हेन कंपेयर टू हायर वेरिएंट्स। सबसे पहले हम की फोब की बात कर लेते हैं, और जीएलएस के अंदर आपको जैक नाइफ स्टाइल की फोब मिलता है विद डोर लॉक, अनलॉक एंड ट्रंक ओपनर बटन। और मैं बताता चलूँ जीएलएस के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री नहीं मिलती और ना ही आपको पुश स्टार्ट मिलता है, सिंपल इग्निशन वाली की है इसके अंदर। अगर हम ड्राइवर साइड डोर हैंडल देखें तो वहाँ पे आपको सारे वही कंट्रोल मिल जाते हैं जो हायर वेरिएंट्स के अंदर है। डोर लॉक, अनलॉक, विंडो कंट्रोल, साइड मिरर एडजस्टमेंट मिल जाती है। लेकिन अगर आप डिज़ाइन देखें हायर वेरिएंट के अंदर, लोअर वेरिएंट के अंदर, तो थोड़े से डिज़ाइन में ज़रूर फ़र्क आया है। उसके बाद अगर हम राइट साइड के डैशबोर्ड कंट्रोल्स देखें तो उसके अंदर आपको लाइट एडजस्टमेंट के बटन्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर लाइट की डिस्टेंस और लाइट की इंटेंसिटी की ऑप्शंस आ जाती हैं। लेकिन अगर आप हायर मॉडल से कंपेयर करें तो इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन नहीं मिलता, जिसका मतलब ये है हुंडई टूसॉन जीएलएस में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता। टूसॉन जीएलएस टू व्हील ड्राइव है, इसलिए इसके डिफरेंशियल लॉक का फीचर भी नहीं है और आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक टेल गेट की ऑप्शन भी नहीं मिलती। टूसॉन जीएलएस का जो मीटर है वो सेम वही है जो आपको हायर वेरिएंट्स के अंदर मिलता है विद सेम फंक्शनैलिटी। और अगर आप स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करें तो वो भी वही है, आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है और साथ ही साथ मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं।
अगर टूसन GLS के मल्टीमीडिया यूनिट की बात करें तो उसके अंदर भी डाउनग्रेड्स किए गए हैं। सबसे पहले तो साइज़ छोटा कर दिया गया है अगर हायर वेरिएंट से देखें। उसके बाद हायर वेरिएंट्स में एंड्रॉयड पैनल मिलता था, इसके अंदर बेसिक पैनल है और उसके अंदर आपको बेसिक फंक्शनैलिटी मिल जाती है, ब्लूटूथ, FM रेडियो, साथ ही साथ आपको इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो भी मिल जाता है, विच इज़ अ नाइस फीचर। एक और डाउनग्रेड जिससे मैं डिसपॉइंट हुआ वो है क्लाइमेट कंट्रोल्स। हायर दोनों वेरिएंट्स के अंदर आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, लेकिन GLS के अंदर सिंगल जोन की जगह इन्होंने बेसिक कंट्रोल दिए हैं AC के, जो कि आपको आम सस्ती गाड़ियों में भी मिलते हैं। एटलीस्ट इन्हें इसके अंदर सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देना चाहिए था। अगर सेंटर कंसोल एरिया देखें तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ब्लैंक स्विचेस नज़र आते हैं, जहाँ पे फीचर्स हो सकते थे जो इन्होंने ऐड नहीं किए। उसके बाद जो आपकी ब्रेक है वो भी आपको मैनुअल ब्रेक मिलती है और इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटो ब्रेक होल्ड वाला फीचर भी नहीं मिलता। अगर हम सन वाइजर्स को देखें तो आपको दोनों सन वाइजर्स के अंदर मिरर्स भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ लाइट कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। सेंट्रल एरिया में आपको 2 लाइट्स मिल जाती हैं जो कि सिंपल बल्ब हैं, जितना मुझे याद है हायर वेरिएंट के अंदर आपको LED लाइट्स मिलती हैं। और अब सबसे बड़े डाउनग्रेड की बात करते हैं, वो है पैनोरामिक सनरूफ। जी हाँ, बेसिक वेरिएंट के अंदर आपको टूसन के पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता। किया स्पोर्टेज में भी बिल्कुल ऐसा ही किया गया था, अल्फा वेरिएंट के अंदर उन्होंने पैनोरामिक सनरूफ निकाल दिया गया था। इसके अंदर भी ऐसा ही है, कोई भी सनरूफ आपको इसके अंदर नहीं मिलता। बैक पे एक लाइट मिल जाती है और आपको साइड पे रूफ रेल्स मिल जाते हैं। अगर हम टूसन GLS के ट्रंक की बात करें तो ट्रंक कैपेसिटी बीइंग एन SUV क्रॉसओवर काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। आप इजीली ज़्यादा सामान इसके अंदर रख सकते हैं और आपको ट्रंक डिवाइडर भी मिल जाता है इसके अंदर, जो कि अटैचेबल डिटैचेबल है। और उसके साथ अगर आप स्पेयर व्हील की बात करें तो ये देख के मुझे थोड़ी डिसपॉइंटमेंट हुई, इसके अंदर जो स्पेयर व्हील है वो आपको सिंपल रिम मिलता है, अलॉय रिम नहीं मिलता। जबकि किया स्पोर्टेज अल्फा के अंदर आपको अलॉय रिम दिया गया था, कंपैरिजन में हम डिटेल में देखेंगे। और साथ आपको इसके ट्रंक के अंदर 12 वोल्ट की आउटलेट भी मिल जाती है और थोड़े टेडरिंग पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी हैं जो इस गाड़ी के अंदर एक्सक्लूड किए गए हैं। वायरलेस चार्जर आपको इसके अंदर नहीं मिलता, सेंसर्स भी इसके अंदर आपको नहीं मिलते। उसके बाद आपको इसके अंदर एयर कंडीशन ग्लव बॉक्स भी नहीं मिलता। इस तरह की 2-3 चीज़ें और इन्होंने कम की हैं और उसकी वजह से गाड़ी की प्राइस भी इन्होंने कम कर दी है। तो हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा जो इसका हाईएस्ट वेरिएंट है वो अराउंड अबाउट 55-56 लैक्स का कॉस्ट करता है और जो इसका मिडिल वेरिएंट है 2 व्हील ड्राइव वो 50-51 लाख का कॉस्ट करता है। और जो इन्होंने ये वेरिएंट बेसिक वेरिएंट लॉन्च किया टूसन GLS, इसकी जो प्राइस कोट की जा रही है वो 45 लैक्स है। अगर आप इस प्राइस में इसके कंपेटिटर्स देखें तो सबसे पहला कंपेटिटर तो किया स्पोर्टेज अल्फा नज़र आता है, जो कि किया ने 44 लैक्स की प्राइस में लॉन्च की है, जो कि इससे सस्ती है। और अगर मैं जनरली बात करूं तो जितना मुझे पता है उसके अंदर कुछ फीचर्स भी इससे ज़्यादा हैं, जो कि हम डिटेल कंपैरिजन में देखेंगे इन दोनों गाड़ियों के। उसके बाद बाकी गाड़ियों से कंपीट करें तो इसका अगर सेडान में देखा जाए तो टोयोटा क्रोला से, होंडा सिविक टर्बो से भी कंपैरिजन बन जाता है। टोयोटा क्रोला ज़रूर 4 से 5 लाख सस्ती है इससे, लेकिन जब आप 4 मिलियन की ब्रैकेट या 5 मिलियन की ब्रैकेट में आ जाते हैं तो 3 से 4 लाख पे वेरिएशन आ जाती है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या ये गाड़ी किया स्पोर्टेज अल्फा की मार्केट को बीट कर सकती है या सीडेंस की मार्केट को बीट कर सकती है कि नहीं। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे नज़दीक बीट करने को या कम्पीट करने में टाइम लगेगा। अभी रिसेंटली अगर आप देखें इन्होंने अपना दो वेरिएंट्स लॉन्च की हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता भी रोड पे आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नज़र नहीं आती। एक तो इनकी अपनी थोड़ी सी नेग्लिजेंस थी जिसमें इन्होंने एक तो इसकी प्राइस अगले दिन इंक्रीज़ कर दी थी, उससे इनका थोड़ा बैड इंप्रेशन बना। उसका जो डिलीवरी टाइम आपको 9 से 10 महीने का दे रहे हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो वहाँ का सेल्समैन था ही सेड दैट कि क्योंकि हमारा डिलीवरी टाइम ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं किया स्पोर्टेज की तरफ। तो इनकी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं है जितने इन्होंने ऑर्डर्स ले लिए थे, जिसकी वजह से अब मसला आ रहा है। और ये गाड़ी भी डेफिनेटली कह रहे थे कि टाइम के बाद ही आपको डिलीवर होगी। इसका मतलब ये है कि एक गैप बीच में आ रहा है। और अगर आपको सेम फीचर्स वाली गाड़ी थोड़ी सी सस्ती प्राइस में मिल रही है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी ऐसी है, बल्कि कुछ एरियाज़ में बेहतर भी है, तो आई थिंक पीपल विल गो फॉर दैट कार। इसलिए आपको मार्केट में इस वक्त किया स्पोर्टेज ज़्यादा नज़र आ रही है। बेशक उसे 1 साल हो गया हुआ है मार्केट में आते हुए और उसने अपनी मार्केट बना ली है। सो विद टाइम होंडा टूसन भी मार्केट में नज़र आना शुरू हो जाएगी, लेकिन इन्हें अपने टैक्टिक्स बेहतर करने होंगे इंप्रेशन बनाने के लिए और लोगों का दिल जीतने के लिए। Overall, Tucson GLS is a good addition to already a segment which is growing in Pakistan. क्रॉसओवर सेगमेंट पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को पसंद आया और ये उस गैप को ब्रिज कर रहा है जो कि
30-40 लाख से लेकर 70-80 लाख की गाड़ियों के दरमियान था। अब बायर्स के बाद ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं, वो अपनी प्राइस में एक सॉलिड गाड़ी विद गुड बिल्ड क्वालिटी एंड गुड फीचर्स ले सकता है। सो मैं इन्हें इस चीज़ के लिए ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि पाकिस्तान में इन्होंने थोड़ा ट्रेंड चेंज किया, गाड़ियों का अच्छी बिल्ड क्वालिटी की कार लेकर आ रहे हैं, अच्छी यूटिलिटी की कार लेकर आ रहे हैं। इसी तरह ही अगर ये कंपनीज़ गाड़ियाँ लेकर आती रही तो पाकिस्तान में जो मोनोपोली चल रही है पिछले कुछ अरसे से, वो ख़त्म हो जाएगी। डेफिनेटली इन्हें पाकिस्तान में कुछ सेडान्स और हैचबैक भी लानी चाहिए, जिसकी करंटली मार्केट पाकिस्तान में ज़्यादा है। तो इसी से ही मैं आज की वीडियो का इख्तिताम करूंगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह ही मैं आपके लिए और वीडियोस भी लाता रहूँगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक के लिए मैं हूँ आपका होस्ट मार्क गिलानी। आप देख रहे हैं पीकेडी मोटरस्पोर्ट्स। खुदा हाफिज़।